सभी। हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का जीवन ईश्वर कृपा से बहुत अच्छे और बहुत बहुत मज़े में कट रहे होंगे। तो जितने भी मेरे छोटे प्यारे भाई बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार, और मेरे माता पिता के लिए और बड़े भाई बहन के लिए मेरे तरफ से चरण स्पर्श। तो आप सभी के लिए हम फिर से एक नए ब्लॉग लेकर के आए हैं, तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग का शुरुआत होते हैं सुबह की 5:30 बजे से। और आज सबसे पहले उठे तो हमने जल्दी जल्दी से पापा को उठाए, क्योंकि पापा को भी लेबर के कामों से जाना था, इसीलिए तो पहले खेत के और अपने देख लेते हैं, फिर उसके बाद घर पे आकर नाश्ता करके और फिर जाएंगे। और पापा को उठा दी तो पापा अपना काम करने चले गए खेत देखने, क्योंकि अभी बारिश का दिन हो रहे हैं तो खेत का देखभाल अच्छे से करने होते हैं, क्योंकि कहीं पर आरी वगैरह टूट जाते हैं खेतों का तो फिर पानी जमे नहीं हो पाएंगे खेत रुपाई के लिए, तो इसीलिए सुबह जा कर के देखनी पड़ती है। तो पापा उधर चले गए, जब तक हम भी दोनों बच्चे को उठा दिए थे, और फिर बच्चे को उठाने के बाद हम भी घर आंगन में अच्छे से झाड़ू लगाए, और फिर आयंस की टिफ़िन बना करके उसे भी हमने तैयार करके टिफ़िन के साथ स्कूल भेजे, और फिर अपना भी घर का काम जल्दी से निपट गए। और उतने में पापा भी खेत देख कर के आ ही गए थे, तो फिर पापा कहे कि जल्दी से नाश्ता बनाने के लिए, तो हम आटा गूंदने लगे। और इधर पापा जो सोइजन का पेड़ थे तो काफ़ी खाते उते, पड़ोसियों को बांटते भी और रिश्तेदारों को भी कितने को दिए। फिर भी बहुत सारी सोइजन पेड़ पे ही लग गए हैं, क्योंकि बारिश हो जाते हैं तो सोइजन में कीड़े लग जाते हैं, जो उसका बीज का बीज होते हैं, तो फिर वो खाने लायक नहीं रहते हैं, तो इसीलिए बहुत मोटे मोटे हो गए थे और कीड़े लग गए, तो यह पूरा ख़राब हो चुके थे और खाने लायक भी नहीं थे। तो इसीलिए पापा सभी को तोड़ रहे थे, ताकि उस पेड़ में से नई पत्तियां निकले और उसमें फर और फूल लगेंगे, तभी तो सोइजन फरेंगे। तो पापा वो काम कर रहे थे। और आज सुबह हमने नाश्ते में रियांश को मुरमुरा और मैगी बना करके दी थी, तो इसीलिए रोटी नहीं बनाए थे, तो इसीलिए अभी पापा के लिए रोटी बनाने पड़ रहे हैं। तो उधर जब तक पापा अपने काम जल्दी से कर रहे हैं तब तक हमने आटा जल्दी से मिला ली थी, और फिर उसके बाद 2-3 हरी मिर्च तोड़ के लाए, क्योंकि आज ना भाजी बनाएंगे ना सब्जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। तो आज पापा बोल रहे थे कि नमक और हरी मिर्ची की चटनी ही बना देने के लिए, उन्हीं के साथ हम रोटी खा कर के चले जाएंगे काम करने के लिए। तो आज वही बना रहे हैं। तो उससे पहले हमने हरी मिर्च की चटनी कूट के रख ली थी, क्योंकि पापा गरम गरम ही रोटी खाते हैं। और फिर चटनी कूट के रखने के बाद इधर हम रोटी जल्दी से 2 सेके, और फिर उसके बाद रोटी 2 सेक गए तो हमने चटनी के साथ पापा को जल्दी जल्दी से दे रहे थे। और हमारे साथ हमेशा ये होते हैं कि हम कोई भी काम जल्दी जल्दी से निपटाने की कोशिश करते हैं तो हमारा हाथ से हमेशा बर्तन छूटते रहते हैं, जो भी चीज़ हम पकड़ते हैं वो छूटते रहते हैं, यानी गिरते पड़ते रहते हैं। तो आप सभी के भी साथ ऐसे होते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना, पर हमारे साथ ये होते हैं। तो जल्दी जल्दी से हमने नाश्ता बनाए थे तो पापा ने खा लिए, और खाना खाने के बाद पापा अपने काम पे चले गए। और इधर हमारा भी रोटी बन गए थे, तो हमने भी कटहल को काटे थे दोपहर के खाने के लिए, सब्ज़ी बनाने के लिए। तो वो कटहल को हमने पहले गर्म पानी में उबाले, क्योंकि उबाल देते हैं तो इसकी सब्ज़ी बहुत स्वादिष्ट लगती है खाने में, हल्का हो जाते हैं, कटहल का जो काला वाला पानी रहते हैं वो निकल जाते हैं। तो फिर कटहल उबल गए थे तो हमने जल्दी से सब्ज़ी भी छौंक ली, और सब्ज़ी जब तक चूल्हे पे बन रहे थे तब तक हमने कुकर में गैस पे भात पकने के लिए रख दिए थे। तो हमारा दोपहर का खाना भी बन गए थे, तो हम खाना वाना सभी बना लिए थे। तो सोच रहे थे कि घर का काम तो पीछे से भी होते रहेंगे, क्योंकि खेतों का जो काम करना होता है वो या तो सुबह का होते हैं या तो शाम का टाइम में ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि दोपहर का टाइम में इतना ज़्यादा धूप रहते हैं और गर्मी भी। तो कोई भी काम उतने अच्छे से नहीं हो पाते हैं, तो बस इसीलिए सोचे कि जल्दी जल्दी पहले खेत का काम निपटा लेते हैं। तो 1 बाल्टीन पानी भर के और बैगन का खेत में आ गए। जो उस दिन हमने कोराई की थी हमने और मम्मी ने, तो अच्छे से तो घास का छील दिए थे, यानी ज़रा सा भी घास नहीं थे बैगन के खेतों में, बहुत अच्छे से साफ़ सफाई हो गए थे, खरपतवार एक भी नहीं थे।
और माटी भी बहुत ज़्यादा हल्का हो गए थे, और जो आधा अधूरा काम रह गए थे वो पापा ने कर दी थी। जो बीच-बीच में कहीं पर रह गए थे हमसे, तो पापा ने अच्छे से छील दी थी। और फिर उसके बाद जहाँ-जहाँ पर बैंगन के पौधे हैं, वहाँ-वहाँ पर जड़ों में ज़्यादा मा मिट्टी चढ़ा दी है। वो इसलिए क्योंकि 2-3 महीने तो बारिश होंगे ही, तो जड़ों में अच्छे से मिट्टी दिए रहेंगे, तो इससे क्या होंगे कि पानी नहीं लगेंगे और ना ही बैंगन का पौधे ख़राब होंगे और ना ही नीचे कीड़े उसको खा पाएँगे। तो इसीलिए ज़्यादा मिट्टी करके सख्त बना दिए हैं, और नीचे भी नहीं पानी अड़ेंगे, और ऐसा ही करके हम सभी का गाँव में बैंगन का खेती होते भी है। तो ये पापा का काम तो हो गए थे, तो हमारा काम बच गए थे, और मम्मी तो घर पे थे नहीं कि बैंगन में पानी मम्मी को देना पड़ता। तो हम थे तो सोचे हम ही दे देते हैं। तो पहले 1 बाल्टी पानी भर के लाए थे, वो तो 5-6 ही बैंगन के पौधे में दिए तो सभी ख़त्म हो गए। तो फिर उसके बाद हम एक पड़ोसी का बाल्टी लिए और एक अपना बाल्टी थे, उन दोनों में पानी लाए, और फिर सभी में अच्छे से पानी हमने रखे, और फिर हम पानी दे रहे थे। तो हमारे साथ रियांश भी थे, जो आज स्कूल नहीं गए थे, तो वो भी हमारे साथ सब्जियों में पानी डाल रहे थे, यानी बैंगन के पौधे में। तो अच्छे से पानी हो गए थे। और इस साइड जो आप सभी को घास दिख रहे हैं, वो हमारा पड़ोसियों का है, वो हमारा नहीं है, क्योंकि ये इसमें ना जिस जगह पे हमने सब्ज़ी की है, वो 2 कोई का जगह है, तो अभी बँटवारा नहीं हुए हैं, तो इसीलिए आधा में वो करते हैं जो उनको होते हैं, और आधा में हम करते हैं जो हमको करना होता है। तो अभी ये बटे नहीं हैं, बटेंगे थोड़े दिन बाद। और इस साइड हमारा ही ये अरहर का दाल का डंठल रखे हुए थे, जिसको हम सभी राठा बोलते हैं। तो वही रखे थे इस महीने की खाना बनाने के लिए, क्योंकि उस जब ये काटते हैं तो बहुत ज़्यादा ही कच्चे रहते हैं, तो इनसे उतने अच्छे से खाना नहीं बन पाते हैं। तो यहाँ पर सूख भी जाते हैं रखे-रखे, और खाना बनाने के लिए थोड़ी-सी नरम भी हो जाते हैं, तो इसी के लिए रखे थे। पर यहाँ पर तो कुछ गज़ब ही देखने को मिले, वो ये कि यहाँ पर इसमें बहुत ही ज़्यादा मिट्टी भरे पड़े हैं, क्योंकि एक मिट्टी वाला गाँव घर में कीड़ा रहते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा लकड़ियों में लग जाते हैं, घास वगैरह में भी लगते हैं। तो वही इसमें भी लग गए थे, तो हमने खोल करके और उसे खुला ही छोड़ दिए, क्योंकि इसमें से कीड़ा निकल जाए। और फिर उसको साफ़ करके और तोड़ करके इसको खाना बनाने के लिए घर पे लेकर के आएँगे। तो इनको ऐसा ही रहने देते हैं और चलते हैं हम अपना घर पे, क्योंकि घर पे भी खेतों में काम है। और तो फिर घर पे आए तो सुबह जो पापा ने सोईजन का तोड़े थे पेड़ पे से, और डंठल भी टूटे थे मोटे-मोटे, और जो भी सोईजन पेड़ पे लगे हुए थे वो सभी पापा ने तोड़ दिए थे। और हमें जब छुट्टी नहीं मिले थे, यानी टाइम नहीं मिले थे, तो ये काम हम नहीं कर पाए थे। सोच रहे थे खाना-वाना बना कर के ही कर लेंगे, तो इसीलिए अभी आ गए। तो यहाँ पर जहाँ पर भी सभी में बिखरे हुए थे सब्जियों में सोईजन, तो सभी को हम एक साथ समेट करके रख लेते हैं। और देख सकते हो हमने सभी को समेटे तो कितना ज़्यादा सोईजन है। और इस साल क्या हुआ था कि आम बहुत ही कम फरे हुए हैं, पर सोईजन सभी की बहुत ज़्यादा फरे हुए थे, इसीलिए बेचने भी ले जा रहे थे बाज़ार में, तो ना 10 रुपये 5 रुपये भी नहीं कोई ले रहे थे। और अड़ोसियों-पड़ोसियों का भी बहुत ज़्यादा फरे थे, उसे भी दे रहे थे, तो कह रहे थे कोई भी घर पे नहीं खाते हैं, क्योंकि कभी-काल ये होते हैं, क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा फसल होते हैं, जैसे सब्जियों वगैरह, तो खाते-खाते मन भर जाते हैं। तो ऐसा ही हो गए थे, सोईजन का कोई काम नहीं थे, और बेचने भी गए थे तो बिके भी नहीं थे, तो क्या करते, सभी बर्बाद हो गए। और खाने में भी उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं, मोटे-मोटे हो गए हैं। तो ये ऐसी चीज़ है कि एक ही साथ फरते भी हैं और एक ही साथ बढ़ते भी हैं, और एक ही साथ सभी बर्बाद भी हो जाते हैं। इसे नहीं तोड़ के इसकी सब्ज़ी बनाते हैं, तो कुछ इस साल ऐसा ही हुआ। तो जो भी हमने समेटे थे, सभी को हमने उस साइड फेंक दिए, और उस साइड फेंक रहे थे तो हमें डर भी लग रहे थे कि कोई देख ना ले अपने, क्योंकि वो हमारा खेत नहीं है, वो दूसरे का खेत है, और उसी में सभी कचरे डालते हैं, तो छुप कर के डालते हैं। कोई अगर देख ले, जिसका खेत है वो देख लेते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं और गुस्सा भी करते हैं। वैसे उस खेतों में कुछ फसल नहीं लगे हैं, एक साइड से सभी कचरे डालते हैं, और बाद बाकी में फसल उगाते हैं, जब फसल का जो उगाना होता है टाइम रहते हैं तो, पर अभी कुछ भी नहीं है। तो उस साइड हम उस सभी को फेंक दिए, और फिर हमने मुँह हाथ अच्छे से धुले, और फिर धुलने के बाद हमने पानी भर के
और ले आए खाना खाने के लिए, क्योंकि काम करते करते एक ही रोटी खाए थे और फिर टाइम हो गए हैं, अभी 11 बज गए हैं, तो 11:30 हो रहे हैं। तो हमें बहुत ज़ोरों की भूख लग गए थे चावल की, क्योंकि हम सभी गाँव में अगर रोटी कितना भी खाए और भात और सब्ज़ी ना खाए तो हम सभी का गुजारा नहीं होते, हम सब उनके बिना नहीं रह पाते। तो हमें बहुत ज़ोरों की भात की भूख लगी थी, तो इसलिए जल्दी जल्दी खाए। और फिर खाने के बाद हम जो भी अपना काम थे वो करने लगे, जैसे बर्तन वर्तन धुलने का ही थे तो वो धुलने लगे और घर की भी सफाई की। और सुबह का खाना बनाते बनाते ज़्यादा टाइम तो हो जाते हैं, तो इसलिए खेत के काम थे तो सभी छोड़ दी थी रखने करने के लिए, कह रहे थे बाद में कर लेंगे। और फिर हम दोपहर का आप सभी को नज़ारा दिखाए, कितनी प्यारे प्यारे और सुंदर सुंदर थे। यहाँ से पूरा बादल वैसा ही दिख रहे थे, हमारा जहाँ पर कल है वहाँ से। तो हमने सोचा हम ही देख ही रहे हैं, हम अपने फैमिली सबके भी साथ शेयर करते हैं ये नज़ारा, तो इसीलिए बस वीडियो ले लिए थे तो आप सभी को भी दिखाने के लिए। और ऐसा ही जब बहुत अच्छे धूप रहते हैं, यानी बहुत कड़क धूप रहते हैं, तो यहाँ का नज़ारा कुछ हमारे खेत घर में से ऐसा ही दिखते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी जगह है, देखने में बहुत अच्छे सच में लग रहे थे, तो हमने थोड़ी सी बस वीडियो शूट कर ली थी। और फिर उसके बाद इधर हम बाल उल बनाए और फिर इधर बच्चे भी आ गए थे आयंस स्कूल से, तो उसे भी हमने खाना वाना दी और वो भी आराम कर रहे हैं। और इधर कुछ दिनों से खेत में सूखी मिर्च भी नहीं तोड़ पा रहे थे, तो कि यानी बहुत ज़्यादा मिर्च फरे हुए हैं इस साल, बहुत अच्छी मिर्च की फसल हुई है। पिछले साल तो इतने अच्छे नहीं हो पाए थे, पर इस साल बहुत अच्छी हुई है। और इससे भी ज़्यादा ना कोई दवाई मारे हैं, ना खाद वगैरह कुछ भी नहीं दी है, फिर भी बहुत अच्छे हुए हैं और बहुत ज़्यादा मिर्च फरे भी है। तो जो हरे हैं वो तो हर दिन सब्जी में काम आते हैं, दोनों टाइम खरीद के नहीं लाते हैं, अपना है तो। और जो सूख गए हैं पौधे में ही, तो वो सभी को तोड़ लेते हैं, सूखी मसाला बनाने के काम आते हैं, या जो भी चीज़ रहते हैं मसाला का उसमें काम आ जाते हैं। और वैसे भी बारिश आएंगे तो सभी ख़राब ही हो जाएंगे, इसलिए सभी को तोड़ करके और सुखा सुखा के रख लेते हैं, जितने निकलते हैं उतने को ही तोड़ करके सुखा लेते हैं। तो इतना ही हुए मिर्च, तो इतना को ही हमने तोड़ करके और धूप में रख दिए। और इधर आयंस भी देख सकते हो, किसी ने इसको जामुन दिए थे, किसी के मुँह से मांग करके लाए होंगे, क्योंकि कब कोई बड़े खाते रहते हैं तो छोटे से बच्चों को दे देते हैं, नहीं देते हैं तो गांव का बच्चा इतना ढीठ होते हैं कि मांग लेते हैं। तो उन्हीं से किसी से मांग के लाए होंगे, तो वही बैठ करके जामुन खा रहे थे। और फिर उसके बाद वो होमवर्क करेंगे, क्योंकि होमवर्क नहीं किए हैं। और इधर हम अपने घर में कुछ ढूंढ रहे हैं जो मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ ये होते हैं, क्योंकि हम कोई भी चीज़ कहीं पे रख के बहुत ही जल्दी भूल जाते हैं, और जब हमको वो चीज़ का ज़रूरत रहते हैं तब तो नहीं मिलते हैं, और जब उस चीज़ का ज़रूरत ख़त्म हो जाते हैं और वो काम ख़राब हो जाते हैं तो फिर वो पीछे से वो चीज़ मिल ही जाते हैं। तो हम बहुत दिनों से सुई ढूंढ रहे थे, और हमने एक डिब्बी में सुई भर के रखे हैं, वो इसलिए क्योंकि बच्चे छोटे हैं रियांश, तो वो कहीं पर रखते हैं तो वो ले लेते हैं और फिर हाथ पैर में सुई चुभने का डर रहते हैं, तो इसलिए डिब्बे में भर के और एक झोली में हम रख दिए थे। पर 2 दिन से ढूंढ रहे थे पर नहीं मिल रहे थे, पर आज मिले, और उनके साथ 2 चीज़ और मिले। कोई चीज़ कुछ दिन पहले किसी ने दी थी, तो हमने एक पन्नी में बंधे हुए से जैसे ही दी थी वैसा ही किसी झोली में हमने रख दी थी, पर वो भी नहीं मिल रहे थे। पर आज वो झोली में का सभी सामान जो हम नीचे सभी को निकाले तो फिर वो भी मिल गए, तो थोड़ी सी निकाले और फिर उसी में रख दिए। तो यानी जो भी चीज़ हमें चाहिए था वो सभी उसी झोली में रखे हुए थे, पर हम भूल गए थे। और फिर उसके बाद सभी सामान मिल गए, तो वही थैली में हमने फिर से सभी सामान रख दिए और जो चाहिए था वो बाहर कर दिए। और फिर उसके बाद आयंस की एक कापी भी ख़त्म हो गई थी हिंदी की, तो वो कापी भी हमने निकाल करके उनके लिए रख दिए, क्योंकि हम कभी भी कापी एक नहीं लाते हैं, कभी भी लाते हैं तो 12 या 6 करके सभी कापी लाते हैं, इंग्लिश, नेपाली और मैथ, क्योंकि एक पीस का बहुत ज़्यादा पैसे पड़ते हैं, और आप 5 कापी खरीदोगे तो एक फ्री मिलती है, तो इससे फ़ायदे भी होते, 3 कापी फ्री मिल जाती है, तो इसलिए सभी एक ही साथ लाते हैं। तो इनका एक कापी ख़त्म हो गए थे, तो उनको निकाल करके दिए और फिर बाद बाकी सभी सामान उसमें रख दिए। और फिर रखने के बाद आयंस को थोड़ी सी पढ़ाई में हमने यानी होमवर्क बनवाने में हेल्प की, क्योंकि होमवर्क बनवाने में उसकी हेल्प नहीं करेंगे तो वो अच्छे से पढ़ते भी नहीं हैं।
और फिर जा रहे थे हम खाना बनाने के ही लिए कि मम्मी इतने में आ गए। तो मम्मी अभी आए तो मम्मी के पास बहुत ज़्यादा आयंस दौड़ के भागे और फिर नीचे गिर गए तो उसे चोट लग गए थे, तो इसीलिए हमने डांट लगाए। तो वो हम सभी के पास नहीं आ रहे हैं, कहीं दूर पे जाके बैठे हैं, कहीं बाहर, कह रहे नहीं आएंगे। और इधर मम्मी कुछ खाने के लिए भी लेकर के आए थे, जो मुरमुरे हैं और दोस्तों फोफी है और चॉप वगैरह कचौड़ी वगैरह है, तो वही सब हम अभी खा रहे हैं। तो रियांश के लिए और आयंस के लिए थाली लगा रहे, बस हम थोड़ी सी खाएंगे, जा रहे खाना बनाने के लिए, अंधेरे होने वाले हैं। और जैसे ही अंधेरे होने को आते हैं हमारा मोबाइल में कुछ भी अच्छे से नहीं दिखने लगते हैं, तो इसीलिए हम रात का वीडियो बस नहीं शूट कर पाते हैं। तो आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आप सभी को ज़रा सा भी अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना, और जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सभी की सपोर्ट हमें ऐसा ही मिलते रहे और आप सभी के लिए हम प्यार वाला वीडियो लाते रहे। तो आप सभी के लिए प्यार भरा नमस्ते।